दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों कहाँ हैं? पिछले साल जून में जब उनकी ज़हीर इकबाल के साथ शादी हुई थी तो बहुत हल्ला हुआ था, बहुत खबरें बनी थी, तमाम तरह के ओपिनियन आए थे इस शादी को लेकर। लेकिन इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा कभी-कभार दिखती रहीं सोशल मीडिया में। अक्सर उनके हस्बैंड के साथ उनके हँसी मज़ाक वाले जो वीडियो या रील्स जो हैं उसमें नज़र आती रहीं। मगर एज़ एन एक्ट्रेस उनका कोई ठोस काम नज़र नहीं आया किसी को। ये ज़रूर है कि आखिरी बार हीरा मंडी में जो वेब सीरीज़ है संजय लीला भंसाली ने जिसे डायरेक्ट किया था, वो आई थी तो ज़रूर थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी। उससे पहले दहाड़ नाम की एक वेब सीरीज़ आई थी जिसमें सोनाक्षी बाकायदा लीड में थी और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था। मगर एक एक्ट्रेस के रूप में उनका कोई ख़ास काम ऐसा नहीं आया कि जिसकी चर्चा हो। परंतु अब इस शुक्रवार को उनकी एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है जिसका नाम है निकिता रॉय, और उनकी इस फ़िल्म को उनके भाई ने डायरेक्ट किया है, कुश सिन्हा ने। तो कहा जा रहा है कि कुश की ये पहली फ़िल्म है और सोनाक्षी इसमें लीड एक्टर, बल्कि कहानी का पूरा आप कहना चाहिए भार जिसे कहते हैं, उन्हीं के कंधों पर है। वो इस पूरी फ़िल्म को लीड करती हैं। क्या है इस फ़िल्म में और क्यों बॉक्स ऑफिस पर इसको नहीं हाथों हाथ लिया दर्शकों ने? ऐसी कौन-सी बातें थी? ख़ैर, कल एक तो ये हुआ कि इसके साथ में 2 फ़िल्में और रिलीज़ हुईं, जिनकी चर्चा है। वैसे तो करीब 6 या 7 फ़िल्में रिलीज़ हुई हैं। एक तो सैयारा रिलीज़ हुई यशराज फ़िल्म्स की, और दूसरी अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट रिलीज़ हुई। तो अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट का भी बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। मगर सैयारा ने इस मामले में लीड ले ली और सोनाक्षी की फ़िल्म जो है, इन तीनों फ़िल्मों में दरअसल सबसे पीछे रह गई। ओपनिंग डे कलेक्शन इसका सिर्फ 25 लाख रुपए आया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्या बात रही कि लोगों ने इस फ़िल्म की चर्चा ही नहीं की? इस फ़िल्म का एग्जैक्ट रिव्यू क्या है? इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे। निकिता रॉय, जैसा कि इसके टाइटल से ही साफ है, एक कैरेक्टर की कहानी है और निकिता रॉय का रोल जो है वो सोनाक्षी सिन्हा प्ले कर रही हैं। इस फिल्म में अर्जुन रामपाल भी हैं, इस फिल्म में परेश रावल भी हैं, सुहेल नैयर भी हैं। अर्जुन रामपाल सोनाक्षी के भाई की भूमिका में हैं, जबकि परेश रावल जो हैं एक स्पिरिचुअल बाबा बने हुए हैं, लीडर बने हुए, जो फेक होता है, झूठा होता है। और सुहेल नैयर जो हैं वो सोनाक्षी के दोस्त के रूप में नज़र आते हैं। लेकिन ये कहानी बेसिकली जो है लंदन में शुरू होती है और पूरा एस्टेब्लिशमेंट वहीं पर है। कहानी एक ऐसे बाबा की है जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। वो लोगों को बताता है कि उसके अंदर हीलिंग पावर है, वो किसी को भी ठीक कर सकता है। लेकिन क्या वाक़ई ऐसा है? और इस फ्रॉड बाबा का कितना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, उसके मंसूबे क्या हैं? किस तरह से वो लोगों को खुद ही बीमार बनाता है, फिर खुद ही ठीक करता है। और उसकी शोहरत क्योंकि बहुत ज़्यादा फैली हुई है, दूर-दूर से लोग उसके पास आते हैं, देसी भी, विदेशी भी। यहाँ पर अर्जुन रामपाल और सोनाक्षी का जो कैरेक्टर है, वो लोग एक ऐसी सोसाइटी के सदस्य हैं। मतलब अर्जुन रामपाल सोनाक्षी के बड़े भाई हैं, उन्होंने लंदन में एक बड़ी सोसाइटी बनाई है। सोसाइटी इन द सेंस कि उसमें ऐसे लोगों को जोड़ा गया है जो मॉडर्न टाइम्स में अंधविश्वासों के खिलाफ काम करते हैं, लोगों को जागरूक बनाते हैं कि साइंस को समझिए, साइंस पर आइए, अंधविश्वास बंद कीजिए। लेकिन फिल्म जब स्टार्ट होती तो आप देखते हैं कि अर्जुन रामपाल जो है भूतों से, शैतान से जो है घिरे, उनको डर लग रहा है। उन्होंने अपने कमरे में जो है तरह तरह की शैतानी तस्वीरें बना रखी, मतलब बड़े भयानक भयानक चेहरे, अलग अलग तरह के थॉट्स लिख रखे हैं। और आप देखते हैं फिल्म के शुरुआती सीन में ही कि वो डर रहे हैं किसी से, उनके पीछे एक शैतान लगा हुआ और वो भाग रहे हैं। और कार में जब भाग रहे होते हैं तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है उस कार का, और अर्जुन रामपाल जो है वो नदी में गिरते हैं, पुल के ऊपर से डूब के मर जाते हैं। सोनाक्षी बताया गया कि भाई वो मुंबई में है, उन्होंने मॉडर्न टाइम्स में जो अंधविश्वास है इनके खिलाफ एक किताब लिखी हुई है। वो अपने भाई को पूरा क्रेडिट देती। उनके पास फिर ये खबर आती कि उनके भाई जो है गुजर गए। वो लंदन जाती हैं और पुलिस को तो कुछ नहीं लगता। पुलिस कहती है एक सामान्य मौत है, कार का एक्सीडेंट हुआ और वो नदी में गिरे और डूब के मर गए। लेकिन सोनाक्षी को लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और वो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। और यहीं से परेश रावल की एंट्री होती, जो फ्रॉड और फर्जी बाबा हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब सोनाक्षी सिन्हा को इस बाबा को एक्सपोज करना है। कैसे वो एक्सपोज करेगी, क्या करेगी, क्या इतना आसान है पूरा मामला, और ये बाबा किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है, वो क्या करता है, ये सारा कुछ जो है वो दिखाया गया है इस फिल्म में।
कुल मिलाकर मामला यह है कि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अपीलिंग नहीं लगती है इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर होने के बावजूद। और एक और चीज़ फिल्म में समझ में आती कि अगर आपको ये फिल्म ही बनानी है कि इंडियन बाबा है, इंडियन साइंटिस्ट है या इंडियन ऑथर है, जो भी लोग हैं, इस चीज़ को लंदन ले जाने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि होता है कि आप लंदन में फिल्म शूट करते हैं, सब्सिडी मिलती है। क्या लंदन में अंधविश्वास लोगों के दूर हो जाए, ये कहानी का सब्जेक्ट है और हम इंडियंस को उसमें दिलचस्पी पैदा होगी? कायदे से तो ये फिल्म यहाँ होनी चाहिए कि भारत में जो बहुत सारे अंधविश्वास हैं और कैसे बाबा हैं, कैसे फर्जी है, फ्रॉड है, वो लोगों को कैसे उल्लू बनाते हैं, ठगते हैं, उनके खिलाफ अगर आप लड़ते हुए दिखाते तो ज़रूर आपको थोड़ा बहुत अटैचमेंट होता कि अच्छा ये बाबाओं की इस तरह से पोल खोली जा रही है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि ये जो सब्सिडी वाला मामला होता है, इसकी वजह से मेकर्स जो हैं, आप इसे लालच ही कह सकते हैं। आप एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं लेकिन आपको सब्सिडी का लालच है, तो ये इस लालच में इधर उधर जाके बनाते हैं फिल्मों को। यही कहानी अगर इंडिया में इस्टेब्लिश होती तो इसमें 4 कैरेक्टर और आते, लोकल कहानियों को आप इसमें जोड़ते, लेकिन अब इसको लंदन में ले गए। अब लंदन में एक हिंदुस्तानी बाबा है, वहाँ बहुत सारे देसी विदेशी लोग हैं, वो उनको ठग रहा है। इस कहानी का हमसे क्या संबंध हो सकता है? तो ये फिल्म इसी तरीके से बनाई गई है और कहीं भी किसी लेवल पे इम्प्रेस नहीं करती है। जहाँ तक सोनाक्षी सिन्हा के काम की बात है तो वो बहुत रूटीन टाइप का है और फिल्म को बहुत ही जब आप उसको देखते हैं, उसका जो शूट है फिल्म का, वो बड़ा कई जगह पर एमेच्योर तरीके का लगता है। फिल्म के क्लाइमैक्स में एक सीन आता है जहाँ परेश रावल के सामने सुहेल नैयर हैं और वो घुटने पे बैठ के उनसे कह रहे हैं कि प्लीज़ आप इसको, सोनाक्षी का जो कैरेक्टर है निकिता, उसको बचा लीजिए, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। ये वो ऐसा लगता है कि मतलब बच्चे भी जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत एक्टिंग सीखी है, वो इससे बेहतर कर सकते हैं। सुहेल नैयर बड़े कच्चे नज़र आते हैं, फिल्म में कहीं भी वो छाप नहीं छोड़ते हैं। और आश्चर्य की बात है, सोनाक्षी सिन्हा को 15 साल हो गए हैं बॉलीवुड में, वो एक बड़ी स्टार रही हैं और आज भी मतलब उनका पीआर और उनकी मार्केटिंग टीम तो उन्हें यही समझाती है कि वो बहुत बड़ी स्टार हैं आज की डेट में। लेकिन एक भी ढंग का चेहरा, यंग चेहरा या जाना पहचाना चेहरा उनके साथ काम करने को राज़ी नहीं हुआ, फिल्म में उनका हीरो बनने के लिए राज़ी नहीं हुआ। मतलब ये कमाल की बात है। तो सुहेल नैयर को लेकर उनको अपने अपोजिट वो फिल्म में आ रही हैं और सुहेल नैयर के भी हिस्से में कोई काम नहीं है, वो बस उनको लेकर जो है ड्राइविंग करते रहते हैं। सोनाक्षी को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो कार ड्राइवर की एक तरीके से भूमिका में है। सच बात तो यही है। अर्जुन रामपाल का रोल छोटा सा है, जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में वो दिखाए गए हैं कि बहुत साइंटिफिक हैं और वो भी इस बाबा को एक्सपोज करना चाहते हैं, लेकिन बाबा किस तरह से उनकी जान ले लेता है, क्योंकि आपको पता चलता है, जैसे सोनाक्षी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि ये साधारण मौत नहीं है, ये हत्या है। तो क्या है इसके पीछे के राज, ये थोड़ा सा आपको जानने में दिलचस्पी हो सकती। लेकिन फिल्म की पेस जो है, एक तो बहुत स्लो है, बहुत अनइवन है और कई बार जैसे मैंने कहा कि बड़ा एमेच्योर लगता है। इस तरह के भूत प्रेत वाले शो टीवी पर बहुत आते रहें, इससे ज़्यादा थ्रिलिंग और इससे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ें आज की डेट में ओटीटी पर भी हैं, टीवी के शोज़ रहे हैं। तो ये बहुत छोटी सी कहानी थी और इसको अगर आपने लंदन शिफ्ट कर दिया तो यहाँ के ऑडियंस से उसका कोई कनेक्ट ही नहीं। ये होता है कि इस फिल्म को आप महाराष्ट्र में, यूपी में कहीं जोड़ते हैं जहाँ पे बहुत सारी अंधविश्वास की बातें हैं, जहाँ बहुत सारे ऐसे ठग बाबा हैं जो लोगों को लूटते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं, उस पे बात करते तो ज़रूर लगता है ये फिल्म थोड़ा सा रियल है, आपकी ज़िंदगी को छू रही है, आपके जीवन के मुद्दों की बात कर रही है। लेकिन लंदन ले जाने से ठीक है, आपको सब्सिडी मिल जाएगी, हो सकता है फिल्म की कॉस्ट भी, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर तो किसी भी हाल में वो रिकवर होने वाली नहीं है। 25 लाख रुपए की ओपनिंग मिली है और वीकेंड ख़त्म होते होते ये 1 करोड़ भी कमा ले तो ये बड़ी बात होगी। तो फिल्म का बुरा हाल है। अब सोनाक्षी सिन्हा को आपको अभी भी इस फिल्म की सिर्फ खबर है कि अभी ये फिल्म आई है, कितने लोग इसको देखेंगे नहीं देखेंगे। ओटीटी पर आए और आपके पास बहुत समय हो तो ज़रूर चाहें तो देख सकते हैं। इस तरह का सिनेमा अगर आप भूत प्रेत वाला, शैतान और भगवान, ये सारे सब्जेक्ट अगर आपको पसंद है तो। अदरवाइज़ ये ऐसी फिल्म नहीं है कि आप किसी को रिकमेंड करें कि ये फिल्म देखें। तो सोनाक्षी एक तरीके से अभी भी बॉक्स ऑफिस से लापता हैं। आपने सोनाक्षी का कौन सा काम आखिरी बार देखा था जो आपको याद रह गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये फिल्म अगर आपने देखी हो तब भी अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।